बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास दो फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होंगे। एक फार्मूला है आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, और दूसरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह मालूम करेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला है हमारे पास L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमारे पास बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है। सेंट्रल एंगल का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये हमारे पास एक रेडियस हो गया और ये दूसरा रेडियस हो गया। इसके दरमियान वाला जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है, ये रेडियस है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये आर्क लेंथ है। तो ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। और अगर हम इस सेक्टर का एरिया मालूम करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो ये दो फार्मूले जो है ये याद रखने हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें जो है रेडियस और सेंट्रल एंगल दिया गया है और हम इसका आर्क लेंथ जो है वो मालूम करेंगे। इसमें पार्ट 1 में हमारे पास जो आर है, आर 5 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो π/2 रेडियन है। और क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है। तो फार्मूला तो हमें याद है कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है, 5 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2 है। तो यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू लगाना है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि 5 × 3.14 और 16, इसका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 15.708, और 2 को इससे डिवाइड करना है। तो डिवीज़न के बाद ये हमारे पास 5.23 और 6 आएगा, या इसके अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा, 5.2 और 4 होगा। इसके साथ कौन सा यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर का। अच्छा, अब एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये 1/2 अपनी जगह पर आएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 स्क्वायर, और थीटा कितना है, ए π/6 बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या था है, 25 पाई, और 2 2s are 4। अच्छा, ये 25 3.1416 ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, और डिवाइड बाई 4। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के पास बाद हमें ये आंसर मिलेगा 13.09, और इसके साथ क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पार्ट नंबर 1। अच्छा, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 किस तरह दिया गया है, उसमें रेडियस जो है वो 12 मीटर है, और थीटा जो है ये हमारे पास 120 डिग्री है, और फिर एल और एरिया मालूम करना है। यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि ये थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा हमारे पास डिग्री में है, तो रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ हम π/180 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमें देगा 2π/3। अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब फार्मूला लगाना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास क्या है, 12 है, और थीटा कितना है, 2π/3 है। ये 3 इसके साथ कैंसिल कर लो, तो 2 4s are 8 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू लगाना है, 8 × 3.1416। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 25.13 मीटर आंसर देगा। ये अप्रोक्सीमेट राउंड अप आंसर हमने लिख लिया। अब फिर यहाँ पर वैल्यू लगाना है, 1/2 आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है,
2 पाई डिवाइड बाई 3 है। तो 12 का स्क्वायर निकालना है, या 2 जो है ये 2 इसके साथ कैंसिल कर लो। 12 का स्क्वायर क्या आता है 144 पाई डिवाइड बाई 3। तो ये 144 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड बाई क्या आएगा 3 आएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो एरिया आएगा ये 150.87 मीटर स्क्वायर। ये पार्ट 2 की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में हमारे पास रेडियस जो है वो 6 डेसीमीटर है और टीटा जो है वो 60 डिग्री 60 मिनट एंड 60 सेकंड इस पाम में 45 मिनट्स और 30 सेकंड इस पाम में दिया गया है। तो पहले हम इसको डेसिमल पाम में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के 60 से, ऊपर क्या लगेगा डिग्री का निशान लगेगा, और 30 को हम 3600 से डिवाइड करेंगे इस तरह। यहाँ पर भी डिग्री आएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू ए हमें देगा 60 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री, इसके डिवीजन से आ गया, और इसके डिवीजन से हमें ये मिलेगा 0.008 और मैं राउंड अप या 33 इस तरह लिखो। तो इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो 60.78 और 3 डिग्री आ गया। अब इस थीटा को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, रेडियन में। तो रेडियन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम पाई डिवाइड बाई 180 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर पाई की वैल्यू लगाना है इस तरह 60.78333.1416 और डिवाइड बाई क्या है 180 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 180 से डिवाइड कर लो। तो आफ्टर डिवीजन थीटा हमारे पास आएगा 1.064604 आएगा 604, लेकिन ये किस पाम में होगा, रेडियन में होगा। अब अर्क लेंथ मालूम करना है। तो अर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर टीटा। आर कितना है 6 और टीटा कितना है 1.0604। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमें देगा 6.36 और इसके साथ यूनिट किस तरह लगाना है, डेसीमीटर। अब एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर टीटा। 1/2 अपनी जगह पर आएगा और आर कितना है 6 है और टीटा की वैल्यू 1.0604 है। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.0604। इसके साथ कैंसिल कर लो तो ये हमें क्या देगा 18 देगा। तो 18 इंटू 1.0604 और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमें 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर देगा। ये पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, क्वेश्चन 2 हमारे पास गिवन है बुक में, आप लोग देख सकते हो कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इससे डेटा जो है वो निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेडियस जो है वो गिवन है और 4 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है थीटा वो 75 डिग्री है। लेकिन 75 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन का तरीका ये है पाई डिवाइड बाई 180 के साथ ये मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें देगा पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन। ये हमें थीटा मिल गया किस पाम में, रेडियन पाम में। अब क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है। तो एल का फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, आर कितना है 4 और थीटा कितना है पाई डिवाइड बाई 12। तो ये
क्या बनेगा 20 और पाई की वैल्यू क्या थी 3.1416 और डिवाइड बाई 12 तो L इज़ इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 12 से डिवाइड कर लो। अच्छा, इसके बाद एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2r² थीटा। तो 1/2r कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर आएगा और थीटा कितना है पाई डिवाइड बाई 12 आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 मल्टीप्लाई पाई 5 और ये दोनों फिलहाल हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं तो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या आएगा 8 आएगा। 8 2 4 ज़ार 8 एंड 3 4 ज़ार 12। तो ये क्या बनेगा 2 5 ज़ार 10 पाई और डिवाइड बाई 3। फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू लगाना है 3.1416 और डिवाइड बाई 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 3 से डिवाइड कर लो तो ये हमें आंसर देगा 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का एरिया हो गया और ये हमारा एल हो गया, आर्क लेंथ हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा दिया गया है और उसमें हमसे क्वेश्चन किया है कि आप क्या मालूम कर लो, एंगल मालूम कर लो। तो डेटा लिखना है पहले क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है एल हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और आर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर और क्वेश्चन क्या है कि आप लोग थीटा मालूम कर लो। तो हमारे पास फार्मूला है आर्क लेंथ का सॉल्यूशन। वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो दोनों साइड को आप आर से डिवाइड कर लो। ये आर और ये आर कैंसिल होगा तो थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। अच्छा, अब एल कितना है 8 सेंटीमीटर है और आर कितना है 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के साथ कैंसिल होगा और 8/4 से हमारे पास क्या आता है 2 रेडियन। यहाँ पर यूनिट कौन सा लगाना है एंगल के साथ, रेडियन वाला। डिग्री में एंगल हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अच्छा, पार्ट 2 जो है हमारे पास एल इज़ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ओनली मीटर है मीटर, और आर हमें दिया गया है कि 2.25 मीटर। तो ये वाला जो फार्मूला है ये लगाना है। हमारे पास थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। अब एल कितना है 8.5 मीटर और थीटा कितना है 2.25 मीटर। मीटर के साथ कैंसिल हो गया और जब हम 8.5 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 3.78 और यहाँ पर यूनिट फिर क्या लगाना है, रेडियन लगाना है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 2 था। अच्छा, पार्ट 3 में हमारे पास जो डेटा है वो इस पर में दिया गया है कि उसमें एरिया दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर हमें आर दिया है 10.70 सेंटीमीटर और हम क्या मालूम करेंगे, थीटा मालूम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम 2 फार्मूले जो है वो इस्तेमाल करेंगे, या इस तरह कर लो कि फ़िलहाल इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे। एरिया हमारे पास बराबर होता है 1/2r² थीटा। अब वैल्यू पुटिंग करने से हमें क्या मिलेगा, एरिया कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 1/2 आएगा और रेडियस कितना है 10.70। इसके साथ जो यूनिट है वो भी लगाना है। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और यहाँ पर होल स्क्वायर हो, थीटा हम मालूम करते हैं। तो E2 इस तरफ आएगा तो 45 मल्टीप्लाई 2 ये क्या बनेगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो जब हम इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमें देगा 114.49
और क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर थीटा। सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, दोनों साइड को इस नंबर से डिवाइड कर लो, 114.49 और यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो डिवीजन के बाद 90 डिवाइड बाय दिस नंबर, ये हमें देगा 0.79 और इसके साथ क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। तो ये हमारा पार्ट 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसका जो पार्ट 4 है उसमें जो हमें डेटा दिया गया है, ए कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हम क्या मालूम करेंगे, थीटा मालूम करेंगे। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से जब हम आर निकालते हैं तो आर हमारे पास क्या आएगा, एल बाई थीटा आएगा, एल बाई थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो एरिया का फार्मूला है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एल बाई आर के। तो यहाँ पर क्या लगाना है, एल बाई थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पर ये थीटा अपनी जगह पर आएगा। तो ये 1/2 स्क्वायर अप्लाई कर लो, तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, ये एक थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा आ गया, यहाँ पर एक थीटा जो है वो बचता है। अच्छा, तो अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, एरिया किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर वैल्यू लगाना है। एरिया हमें दिया गया है किस चीज़ के बराबर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का वैल्यू हो गया। इक्वल जो है अपनी जगह पर आएगा और यहाँ पर एल स्क्वायर है, तो एल हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा और ये क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। अच्छा, तो स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद 10 10 100 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा और डिवाइड बाई 2 थीटा। ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, मीटर के साथ सेंटीमीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया। 1 इज़ इक्वल टू 1/2 थीटा, 2 थीटा को इस तरफ ले आओ तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1, या थीटा हमारे पास बराबर हो गया 1/2 रेडियन। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड रेडियस, क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। और हमें पार्ट 1 में ये डेटा दिया गया है कि एल बराबर है 4 सेंटीमीटर का और थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन, ये इंफॉर्मेशन है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब आर निकालना है तो दोनों साइड को थीटा से डिवाइड कर लो, ये भी थीटा से डिवाइड होगा और आर थीटा डिवाइड बाई थीटा, यहाँ पर थीटा थीटा के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आर इज़ इक्वल टू क्या गया, एल बाई थीटा। तो फार्मूला हमने तैयार कर लिया। अच्छा, अब आर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अच्छा, और डिवाइड बाई थीटा कितना है, ओ पाई रेडियन है, तो सिर्फ पाई हम लगाएंगे। तो एल की वैल्यू भी हमने पुट कर लिया। तो आर हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, आर इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई व्हाट, पाई आ गया। तो पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लगाना है। पाई हमारे पास इक्वल होता है 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3.1416। तो 4 को इस नंबर से डिवाइड कर लो तो ये हमें देगा 1.27 सेंटीमीटर, ये हमने आर मालूम कर लिया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये हमारे पास था क्या, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो इस तरह है कि एल इज़ इक्वल टू 6 मीटर, एल कितना है, 6 मीटर है और थीटा जो है 15 डिग्री है।
तो ये थीटा पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन आएगा। अच्छा 180 डिवाइड बाई 15 से क्या आता है 12 आता है, तो 12 बाई पाई बाई 12 रेडियन आ गया। थीटा हमने मालूम कर लिया। अब फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हम इससे आर निकालेंगे, तो आर हमारे पास बराबर होगा एल बाई थीटा के। तो आर इज इक्वल टू एल कितना है 6 मीटर है। अच्छा इसके साथ मीटर लगाना है, और थीटा कितना है पाई बाई 12 है, तो ये 12 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई पाई मीटर, तो ये क्या हमें देगा 72, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.1416 मीटर। 72 डिवाइड बाई दिस नंबर, तो ये हमें देगा 22.9 मीटर। ये हमारा आर जो है ये मालूम हो गया। अच्छा अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 इस तरह है, इसमें हमें एरिया दिया गया है ए इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई कितना है थीटा पाई बाई 4 रेडियन है। बस ये तो सही है। अब एरिया का फार्मूला लगाना है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें पुटिंग करते हैं, तो एरिया हमारे पास कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1/2 जो है ये अपनी जगह पर आएगा आर स्क्वायर, और थीटा कितना है पाई बाई 4, पाई बाई 4। अच्छा तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, और 2 जार 8, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें आर स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 8 हो। तो हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो ये पाई बाई 8 इस तरफ आएगा, तो ये रिसिप्रोकल होगा, इस तरह बनेगा 200 मल्टीप्लाई 8 एंड डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है आर स्क्वायर बचता है। तो आर स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और पाई की वैल्यू जो है इससे डिवाइड कर लो। ये तो हमें 1600 देगा, और पाई की वैल्यू कितना है 3.1416, और इसके साथ यूनिट कौन सा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड कर लो, तो ये आपको देगा 50929, और क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 22.57, और सेंटीमीटर स्क्वायर जब रूट से निकलता है, तो ये क्या बनेगा सेंटीमीटर बनेगा। तो ये पार्ट नंबर 3 था। अच्छा इसका जो पार्ट 4 है, इसका गिवन डेटा इस तरह है कि ए इज़ इक्वल टू 100 डिसीमीटर स्क्वायर एंड एल इज़ इक्वल टू 10 dm। तो हम क्या मालूम करेंगे, थीटा हमें चाहिए इस क्वेश्चन में। तो फार्मूला क्या है सॉल्यूशन, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड को आर से डिवाइड कर लो, तो एल इज़ इक्वल टू क्या थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर, ये हमें 1 इक्वेशन मिल गया। अब एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, तो इसको हमने नाम दे दिया 2। तो इस तरह करते हैं कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमें किस तरह मिलेगा 1/2 आर तो अपनी जगह पर आएगा 1/2 आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है एल बाई आर है, ये एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया। तो एल इज़ इक्वल ए इज़ इक्वल टू यहाँ पर एक आर बचता है, तो ये हमें क्या देगा आर एल और डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 100 dm स्क्वायर है, आर अपनी जगह पर आएगा, और एल कितना है 10 dm है, और यहाँ पर हमारे पास है 2। तो
इस तरह कर लो कि ये 2 इसके साथ कैंसिल कर लो, तो इस यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब दोनों साइड को इस तरह कर लो कि 5 DM से डिवाइड कर लो। यहाँ पर क्या आएगा 5 DM, और यहाँ पर हमारे पास R × 5 DM है, तो यहाँ पर भी 5 DM बचेगा आएगा। तो ये एक DM जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो इसको इससे डिवाइड कर लो, क्या बनेगा 20, और इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारा R जो है R इस क्वेश्चन में आएगा कितना 20 DM आएगा। ये हमने R मालूम कर लिया, रेडियस मालूम कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 इस तरह है कि अ मोटरसाइकिल इज़ ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस हमारे पास है 10 किलोमीटर। कितना है 10 किलोमीटर। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, मोटरसाइकिल का स्पीड कितना है 42 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। पहले तो 21 मिनट्स में डिस्टेंस मालूम करना है और फिर एंगल मालूम करना है, लेकिन एंगल किस फॉर्म में लिखना है, डिग्री के फॉर्म में लिखना है। तो रेडियस तो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो स्पीड है, तो स्पीड हम इस तरह लिखेंगे, स्पीड को हमने नाम दे दिया v। ये हमारे पास है 42 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। और हम क्या मालूम करेंगे, एंगल मालूम करेंगे। एंगल हमें चाहिए, तो हम इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे कि टाइम को हमने नाम दे दिया क्या t, और ये कितना है 21। ट्रेवलिंग टाइम t इज इक्वल टू 21 मिनट्स, ये भी दिया गया है। अच्छा, जब विच मोटरसाइकिल विल टर्न 21 मिनट्स, तो उस हालत में हम क्या मालूम करेंगे, एंगल मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह लिखेंगे कि डिस्टेंस इन 60 मिनट्स में जो डिस्टेंस उसने दिया गया है वो 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर। तो हम 1 मिनट में 60 मिनट में हमें ये डिस्टेंस दिया गया है, हम 1 मिनट में डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस इन 1 मिनट ओ किस तरह होगा, तो 42 डिवाइड बाई 60 किलोमीटर आएगा। दोनों साइड को हमने 60 से डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब ये जो है ये 21 मिनट्स में हम पहले क्या मालूम करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे। ये तो टाइम है ना, तो इस तरह लिखेंगे कि डिस्टेंस इन 21 मिनट्स। तो 1 मिनट्स का डिस्टेंस तो हमें मालूम हो गया। अब इस तरफ भी 21 मल्टीप्लाई कर लो, इस तरफ भी 21 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 42 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 21, और ये क्या बनेगा, किलोमीटर आएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हमें क्या देगा, 42 मल्टीप्लाई 21 एंड डिवाइड बाई 60 किलोमीटर। 42 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं और 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमें ये वैल्यू देगा, ये आएगा क्या, किलोमीटर। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम इस चैप्टर में किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो ये हमारा एल आ गया 14.7 किलोमीटर, एल हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब एल जो आ गया तो हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब फार्मूला हमारे पास है कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब आर तो हमें गिवन है, ठीक है, और एल हमने मालूम कर लिया। एल कितना है 14.7, यहाँ पर वैल्यू लगाना है 14.7 किलोमीटर, और आर कितना है 10 किलोमीटर है, और इसके साथ क्या है, थीटा है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 14.7 किलोमीटर
डिवाइड बाई 10 किलोमीटर। तो डिवीजन के बाद ये हमें क्या देगा, 1.47 रेडियन। ये किलोमीटर और किलोमीटर हो गया। ये एंगल हमने मालूम कर लिया, लेकिन ये किस पाम में आ गया, रेडियन में। अब बुक वाला ने क्या कहा है कि आप एंगल मालूम कर लो किस चीज़ में, किस पाम में, डिग्री में। तो हमारे पास तो ये आ गया, ये तो हमने मालूम कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, डिग्री में। तो जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 180 डिग्री डिवाइड बाई 5 ये मल्टीप्लाई होगा। 1.47 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और डिवाइड बाई पाई की वैल्यू यहाँ पर लगानी है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड कर लो, तो ये हमें वैल्यू देगा 84.22 डिग्री। तो हमारा जो एंगल है वो इस केस में आएगा 84.22 डिग्री। ये एंगल हमने मालूम कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह के फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल हो तो आप लोग जानते हो ये हमारे पास हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल है। इसका क्या मालूम करना है, पैरामीटर मालूम करना है। और बुक में हमें एक जो है डायग्राम दिया गया है, इस तरह हमें फुल सर्कल दिया गया है और इसका एक डायमीटर भी दिया गया है। ये ए है और ये बी है, और डायमीटर का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ये बुक में दिया गया है। और इसके साथ दो फार्मूले वे हैं कि L इज इक्वल टू आर टीटा एंड A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर टीटा। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके आप लोग क्या मालूम कर लो, पैरामीटर मालूम कर लो। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर इस क्वेश्चन का दिया गया है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम रेडियस मालूम करेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस तो हमने मालूम कर लिया। अब ये फार्मूला याद रखना है कि पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल, इसका फार्मूला है, अच्छा ये मालूम करेंगे, ये हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो ये बात याद रखो कि जब हम यहाँ पर सेमी सर्कल या हाफ सर्कल कंसिडर करेंगे तो इसमें जो एंगल बनता है, एंगल ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। और ये रेडियन में किस चीज़ के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है ये पाई रेडियन के बराबर होगा। ये कब, जब हम सेमी सर्कल लेंगे। और फुल सर्कल में हमारे पास जो एंगल बनता है वो 2 रेडियन बनता है। तो अब फार्मूला क्या है हमारा कि L इज इक्वल टू आर टीटा है। अब आर तो हमने मालूम कर लिया, कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर एंगल कितना है, पाई है। तो L इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर लगाना है 3.1416 सेंटीमीटर। तो हमें L मिलेगा, L इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर। ये L हमें चाहिए था, सही है, किस चीज़ के लिए, पैरामीटर के लिए। तो अब पैरामीटर का जो फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल, ये फार्मूला याद रखना है। हाफ सर्कल इज इक्वल टू, फार्मूला इस तरह है कि डायमीटर और प्लस आर्क लेंथ ऑफ व्हाट, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में SC लिख लिया। SC का मतलब क्या है, सेमी सर्कल है। तो ये इक्वल जो है ये अपनी जगह पर आएगा। अब डायमीटर इस केस में हमारे पास 12 है
और आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हमने मालूम कर लिया 18.854। तो एडिशन के बाद ये हमें देगा 30.854 सेंटीमीटर। पैरामीटर आप हाफ सर्कल तो मालूम हो गया। अब किस चीज़ की बारी है, ये हमारा एक आंसर हो गया, ये तो मालूम हो गया। अब एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/2r² थीटा है। अच्छा 1/2 अपनी जगह पर आएगा, आर कितना है, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और थीटा हमारे पास कितना है, हाफ सर्कल में हमारे पास थीटा कितना होता है, पाई होता है। तो ये वैल्यू हमने लगा लिया। अच्छा तो 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई। यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू लगाता हूँ। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो ये हमें क्या देगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेमी सर्कल का या हाफ सर्कल का जो एरिया आ गया वो कितना था, और ये था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट दिस टाइम। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक वॉच जो है या घड़ी बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मिनट हैंड और आवर हैंड ये पहचानना है। तो घड़ी में तो हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये एक घड़ी है, इस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है 12, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर 1 2, ये 3 तो हमने लिखा है, ये 5 हो, ये 7, ये 8 हो, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। और यहाँ पर इसका सेंटर होता है, इसमें एक छोटी सुई होती है और एक बड़ी सुई होती है। अमूमन छोटी जो है वो आवर के लिए इस्तेमाल होती है और वो जो है बड़ी वो मिनट्स के लिए जो है इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखना है कि टोटल एंगल कितना है। पहले इन चीज़ों को समझो। टोटल एंगल यहाँ पर हमारे पास होता है 360 डिग्री या 25 रेडियन होता है, ठीक है। और टोटल पार्ट्स कितने होते हैं यहाँ पर, तो टोटल पार्ट्स हमारे पास होते हैं क्या 12। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा पार्ट, तो ये 12 पार्ट्स बनते हैं। तो टोटल पार्ट्स तो हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। अब एंगल इन वन पार्ट मतलब ये है कि 12 से लेकर 1 तक ये कितना एंगल होगा। तो इस तरह लिखेंगे कि एंगल बिटवीन वन पार्ट। तो इस तरह करेंगे कि 360 डिग्री और डिवाइड बाई 12। तो 360 को 12 से डिवाइड करते हैं 12 से, तो ये क्या आएगा, हमें क्या देगा 36 और ये 0 ऊपर जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ये क्या गया 30 डिग्री आ गया। तो 12 से लेकर 1 तक कितना एंगल है 30, फिर 1 से लेकर 2 तक कितना है 30, फिर 2 से लेकर 3 तक कितना है 30। तो अगर हम 12 से 3 तक एंगल मालूम करना चाहे तो ये कितना होगा, ये 90 होगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, तो कितना टाइम दिया गया है 9 o'clock है, 9 o'clock। अच्छा तो 9 o'clock जो है वो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो ये हमारा जो है वो ये क्या है, ये मिनट हैंड हो गया और ये आवर हैंड हो गया, ये वाला। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, 1 2 3।
तो जब हम इसका एंगल बनाएंगे 9 o'clock का, तो इस तरह लिखेंगे कि 3, अच्छा कितने पार्ट्स हैं, 3, यहाँ से लेकर यहाँ 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो टोटल कितने हो गए 3। एक पार्ट का एंगल कितना है 30 है। तो थीटा इस केस में हम इस तरह बनाएंगे, कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है और एंगल कितना है हमारा 30 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा 90 डिग्री देगा, और 90 डिग्री हमारे पास बराबर होता है π/2 रेडियन के। तो 9 o'clock के हिसाब से हमें कितना एंगल मिलेगा, हमें π/2 रेडियन या 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में उसने जो टाइम दिया है वो हमारे पास है 2:30, क्या है 2:30। तो अगर अब यहाँ पर हम 2:30 को ज़रा गौर से देखें तो ये तो इसका सेंटर है, मिनट हैंड जो है मिनट हैंड वो तो यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही है ये। और 2:30 के हिसाब से ये जो सुई है आवर वाला ये 2 और 3 के दरमियान होगा, क्या होगा 2 और 3 के दरमियान होगा। अच्छा, अब ये एंगल हमें मालूम करना है कि ये कितना होगा। पहले तो हम ये मालूम कर देते, ये तो हमारे पास आ गया, सही है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये काउंट कर लो, ये कितना पार्ट हो गया 1 2 3, 6 से लेकर 3 तक ये कितने पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है। अच्छा, और ये जो है ये वाला, ये जो हमें 2 और 3 के दरमियान दिया गया है, तो ये हमें हाफ देगा, हाफ, ये क्या देगा हाफ देगा। तो इसका हिसाब हम इस तरह करेंगे कि थीटा इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, और इसके साथ हम एक जो है एंगल ऐड करेंगे। तो 2 से लेकर 3 तक इसके दरमियान कितना एंगल होता है 30 एंगल होता है। तो ये सुई जो है अब ये 2 और 3 का जो मिड पॉइंट है उसके सामने है, तो इसके दरमियान 30 का एंगल है। तो हम तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, तो 30 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो इसके साथ हम 15 ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और ये हमें देगा 105 डिग्री। ये क्या देगा हमें 105। अच्छा, अब ये एंगल जो है तो हमारे पास आ गया किस चीज़ में, डिग्री में। अगर हम इसको जो है रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो π/180 आएगा 180। तो इस तरह करते हैं कि दोनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 105 डिवाइड बाई 5, तो ये हमें क्या देगा, ये 2 5s are 10 और ये 5 आ गया और ये 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको 5 को डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा 21 पाई मिलेगा, और जब हम 180 को 5 से डिवाइड करते हैं 3 5s are 15, क्या बच गया 3 आ गया, और 6 5s are 30। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा। अच्छा, अब ये आसान हो गया। अब ये 21 और 36 ये 3 से डिवाइड कर लो, ये जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 पाई, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या 12। तो डिग्री में हमारा आंसर क्या था 105 डिग्री, और रेडियन में कितना है 7 पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन, 7 पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है लास्ट पार्ट, तो वो टाइम यहाँ पर बनाते हैं। ये है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 6:45, कितना 6:45 हो।
तो 645 हमारे पास जो होगा, अच्छा ये इसका सेंटर हो गया, ये तो मिनट हो गया, मिनट हैंड हो गया, यहाँ पर होगा। अब जो हमारा आवर हैंड है तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल जो है ये मालूम करना है कि ये कितना होगा। तो इसका भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये तरीका जो है ये शेयर करता हूँ। अच्छा, अब इसके दरमियान कितना एंगल है 30, और फिर इसके दरमियान कितना एंगल है 30। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब इस चीज़ का जो है हिसाब करना है, तो इस तरह कर लो आसानी के लिए कि इसको आप 1 2 3 1 2 3 4, या इस तरह कर लो कि 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5, ये वाला ये कितना हो गया 4, 1 2 3 4। तो ये सुई जो है ये अब इस निशान के सामने है, ये गौर से देखो, ये वाला सही है। इसमें टोटल कितने पार्ट्स है 4, और यहाँ पर कितना बचता है 1। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/4 डिग्री, तो ये हमें क्या देगा 60 डिग्री देगा। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमें 0.25 डिग्री देगा, तो ये 60.25 डिग्री हो गया। अब इस चीज़ को आप लोग इस तरह कर लो कि रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये 60.25 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, और मल्टीप्लाई 180 आएगा। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा 3 पाई डिवाइड बाई 8 रेडियन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।